राजापुर गांव में ननकू, हरकू और मक्खन नाम के 3 भाई रहते थे। उन तीनों की देशी घी की अलग अलग दुकानें थी। घी ले लो, घी, ताजे ताजे घी, शुद्ध शुद्ध घी। आइए आइए, हमारे यहाँ से घी ले जाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, उन्हें तंदुरुस्त बनाइए। आइए आइए। सेल सेल सेल, 1 किलो घी पर 50 रुपए का डिस्काउंट। आइए आइए, इसका लाभ उठाइए, ये ऑफर केवल कुछ ही दिनों तक है। आइए आइए। ननकू द्वारा 50 रुपए का डिस्काउंट देते ही हरकू और मक्खन के सारे ग्राहक ननकू के पास चले जाते हैं। हरकू से ये बर्दाश्त नहीं होता और वो अपने घी का दाम 100 रुपए कम कर देता है, जिससे उसके ग्राहकों के साथ साथ ननकू के भी सारे ग्राहक उसके पास वापस आ जाते हैं। लेकिन मक्खन अपने घी के दाम में कोई कमी नहीं करता, जिससे उसके पास कोई भी ग्राहक नहीं आते। वो सारे दिन खाली बैठा मक्खी मारता रहता है। ये 10वां भी गया, का गिनत है सरकार। आज मैंने कितनी मक्खियां मारी है वो गिन रहा हूँ छगन। ऐसा कब तक चली सरकार? हरकू और नन्हू खूब मुनाफा कमात है और आप हैं कि बस मक्खी मार कर ही खुश होत बाड़े। अपन नहीं तो कम से कम हमरे लिए तो सोचिए सरकार। ज्यादा कम दाम में घी बेचने से ननकू और हरकू को हानि होने लगता है और वो अपने देशी घी में मिलावट करने लगते हैं। ननकू अपने घी में वनस्पति घी मिला देता है और हरकू अपने तराजू में चुंबक लगाकर ग्राहकों को कम घी देने के साथ साथ उसमें डालडा घी भी डालने लगता है, जिससे उन्हें फिर मुनाफा होने लगता है। अंकल अंकल, 1 किलो देसी घी देना। हरकू डिब्बे में 1 किलो घी तौलता है। इस बार उसने अपने तराजू में पहले से भी बड़ा चुंबक लगाया होता है। ये ले बेटा, तेरा 1 किलो घी। पर ये तो कम लग रहा है अंकल, क्योंकि मेरा डिब्बा 1 ही किलो का है। ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर, मैंने 1 किलो घी दिया है। ये शुद्ध घी है, इसलिए थोड़ा भारी है। शुद्ध घी हमेशा भारी होता है। चल भाग यहाँ से। बड़ा आया डिब्बे वाला। दूसरी तरफ ननकू की दुकान पर, और भाई 2 किलो घी तोल देना। लीजिए भाई, पूरे 2 किलो घी। ग्राहक घी का डब्बा सूंघते हुए, लेकिन इसमें से देशी घी की खुशबू नहीं आ रही है भाई। तो कुत्ता है क्या जो सूंघकर सब पहचान लेता है? क्या कहा भाई? मैंने सुना नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं तो कह रहा था कि घी बिल्कुल शुद्ध है, और वो तो आजकल लोगों की उम्मीदें बहुत बढ़ गई है, इसलिए उन्हें अच्छी चीजें भी खोटी लगने लगती है। ननकू और हरकू मक्खन को हर समय चिढ़ाते रहते और उसे मूर्ख बताते, क्योंकि वह उनकी तरह धांधली कर कर मुनाफा नहीं कमाता था। मक्खन जानता था इस तरह ग्राहकों से ठगी कर कर आज नहीं तो कल पकड़ाया जा सकता है, क्योंकि इसमें गलती दुकानदार की ही होती है। वो कोई ऐसी तरकीब सोच रहा था जिसमें गलती ग्राहक की हो। वो लोगों की मूर्खता से फायदा उठाने की सोचता है। तभी मक्खन के पास उसका हलवाई छगन अपनी तनख्वाह मांगने आता है। अरे छगन, तू अपनी तनख्वाह की चिंता मत कर, वो आज नहीं तो कल मैं तुझे सूद समेत दे दूंगा। हमें सूद वूद ना चाहिए सरकार, आप बस हमरा मूलधन ही दे दो, ना ही तो हम काम छोड़कर जात है। जय राम जी की। छगन जाने लगता है। छगन दुबला पतला गोरे रंग का व्यक्ति था। उसे देखकर मक्खन को एक आइडिया आता है। वो चिल्लाता है, अरे रुक जा छगन, मुझे इस समस्या से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है। वो का है सरकार? मक्खन छगन के कान में अपना आइडिया बताता है। छगन इसे सुनकर बहुत चक्का रह जाता है। नहीं नहीं सरकार, ये काम तो हम 7 जन्म में भी कभी नहीं करब। देख छगन, यही एकमात्र रास्ता है। अगर तू ये करेगा तो मैं तुझे दुगनी तनख्वाह दूंगा। छगन कुछ देर सोचकर, सच में सरकार, आप हमके दुगनी तनख्वाह देबा? 100% सच छगन, तू जा जल्दी से तैयार हो जा, हम आज से ही इस आइडिया को अंजाम देंगे। मक्खन दूसरे गांव से मंगरू नामक घी विक्रेता से मिलावटी घी लाता है और अपनी दुकान पर लिखवा देता है। यहाँ परदेशी घी मिलता है। छगन भी एक अंग्रेज लड़की का वेश बनाकर दुकान पर बैठ जाता है, जिससे ग्राहकों को सच में विश्वास हो जाए कि मक्खन परदेशी घी अर्थात विदेशी घी ही बेच रहा है।
सभी ग्राहक जूली बने छगन पर लट्टू हो जाते हैं और उससे ही घी खरीदते हैं। टी ले लो टी, फ्रेश फ्रेश टी, प्योर प्योर घी। और जूली, जरा हमें भी तो अपने गोरे गोरे मुलायम मुलायम हाथों से बने घी तौल कर दो। तुम अगर खाली घी लेगा तो वो 400 रुपए किलो मिलेगा, लेकिन मेरे हाथों से लेगा तो उसका तुम्हें 200 रुपए देना पड़ेगा। बोलो, मंजूर है? कोई बात नहीं जूली, तुम मुझसे 100 रुपए क्या 1000 रुपए ले लो, लेकिन घी अपने हाथों से ही तोलना, ठीक है? तभी एक दूसरा ग्राहक आता है। मेरी प्यारी जूली, मुझे 1 किलो घी दे दो। मैं तुम्हें घी नहीं दे सकता, I mean सकती। सो सॉरी रमेश, ये घी तो मैंने पिंकू को दे दिया है। ए पिंकू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे जूली के हाथों से तोले गए सारे घी लेने की? चल वो मुझे दे दे। ऐसे कैसे दे दूं? पूरे 100 रुपये ज्यादा दिए हैं मैंने इस घी के। 500 रुपये में खरीदा है मैंने ये घी। अच्छा, ये लो जूली 800 रुपये, ये घी मुझे दे दो। चल पिंकू, जूली को घी वापस कर। मैं भी देखता हूँ मेरी जूली के हाथों का घी तू कैसे लेता है। ये लो जूली 1000 रुपये, ये घी मैं लेकर जा रहा हूँ। तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ, रुक। रमेश पिंकू को वहीं पीटने लगता है। उन दोनों में भयंकर लड़ाई होती है। जूली पास में खड़ी चिल्लाती रहती है। चुप जाओ, तुम लोग क्यों आपस में लड़ता है? मैं अभी तुम लोगों को घी देती हूँ। रमेश और पिंकू आखिरकार झगड़ना छोड़कर शांत हो जाते हैं। उनके शरीर से खून बहने लगता है। वो कैसे जूली? देखो, मेरे पास 1 किलो घी है, तुम दोनों मुझे 1000 रुपए दे दो। तुम दोनों को आधा किलो घी दे देती हूँ, जिससे मेरे प्यारे हाथों का घी तुम दोनों को खाने को मिलेगा। वाह जूली, तुम जितनी सुंदर हो उससे कई गुना अधिक बुद्धिमान भी हो। पिंकू और रमेश आधा किलो घी लेकर खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। धीरे धीरे मक्खन की बिक्री बढ़ने लगी और ननकू और हरकू की बिक्री एकदम खत्म हो गई। मक्खन ने एक और चाल चली और अपने दुश्मन को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से ननकू और हरकू के मिलावटी घी के बारे में पुलिस को बता दिया। पुलिस आती है और उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। क्या रे ननकू, तुझे ज्यादा देसी घी में वनस्पति डालने का शौक चढ़ गया है क्या? चल थाने चल, तुझे तो मैं अपने डंडे पर तेल की जगह वनस्पति घी लगाकर पीटूंगा। साहब, हमें माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। हाँ साहब, हमें छोड़ दीजिए, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। कह तो रहा हूँ, चल थाने, वहीं तेरी सारी होशियारी निकालता हूँ। तराजू में एक चुंबक लगाकर धांधली करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? बेशर्म कहीं का। किस झूठे व्यक्ति ने आपको यह सब बताया इंस्पेक्टर साहब? तेरे ईमानदार भाई मक्खन ने। मक्खन, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तेरा खून पी जाऊंगा। ए, तेरी इतनी हिम्मत कि पुलिस के सामने खून पीने की धमकी देता है? अब तो तुम दोनों का गेम बजाना ही पड़ेगा। पुलिस ननकू और हरकू को जेल में बंद कर देती है। मक्खन अब पूरे गांव में अकेला देशी घी बेचने वाला बन गया होता है। उसने अपने घी के दाम भी बढ़ा दिए होते हैं। एक दिन एक ग्राहक किशन मक्खन के पास उसके घी की शिकायत लेकर आता है। अरे किशन भैया, आपने कैसे घी दिए थे? उसे खाते ही मेरा बेटा बीमार पड़ गया। कल रात से ही वह लगातार उल्टियां कर रहा है। भाई, एक तो मैं इतने कम दाम में तुम लोगों को विदेश से मंगाकर परदेशी घी बेच रहा हूँ, ऊपर से तुम लोग रोज रोज मुझे सुनाने आ जाते हैं। जाओ भागो यहाँ से, दोबारा अपनी मनहूस शक्ल मुझे मत दिखाना। मक्खन किशन को दुत्कार कर भगा देता है। किशन को बहुत गुस्सा आता है और वो पुलिस थाने में मक्खन के खिलाफ FIR करा देता है। पुलिस मक्खन से पूछताछ करने आती है। क्या रे मक्खन, आज तेरी शिकायत कैसे आ गई? तू तो ईमानदारी से घी बेचता था ना? मैं तो ईमानदारी से ही घी बेचता हूँ साहब। वो तो इन जलनखोरों से मेरी उन्नति देख ही नहीं जाती, इसलिए मुझ पर झूठे झूठे आरोप लगाते हैं। नहीं साहब, मैं सच कह रहा हूँ, इसके परदेशी घी को खाकर मेरा बेटा बीमार हो गया। पुलिस उस परदेश अर्थात विदेश का नाम पूछती है जहाँ से मक्खन ये घी लाया होता है। लेकिन मक्खन बड़ी मासूमियत से बोलता है कि साहब, मैंने कब कहा कि यह घी मैं परदेश से लेकर आया हूँ? ये तो मैंने मंगरू से लिया है। मैंने तो बस यही लिखा था कि यहाँ पर देसी घी मिलता है। अब इन मूर्ख गांव वालों ने परदेशी को विदेशी समझ लिया, तो मेरा क्या कसूर है?
बात तो तुमने ठीक कही मक्खन। लगता है गांव वालों ने तुम्हारी बातों का गलत मतलब निकाल लिया। तुम बेकसूर हो, क्योंकि तुमने जो कहा तुम उसके जिम्मेदार हो। सामने वाले ने जो समझा उसके जिम्मेदार तुम नहीं हो। पुलिस मक्खन को छोड़ देती है और मंगरू को मिलावटी घी बेचने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है। मक्खन पहले ही जानता था कि कुछ ऐसा हो सकता है, इसलिए वो अपने यहाँ घी ना बनाकर मंगरू से घी लेता था, जिससे मंगरू फंस जाए और वो बच निकले। हुआ भी ऐसे ही। लेकिन किशन हार नहीं मानता। वो मक्खन को सबक सिखाने की ठान लेता है और अपनी पत्नी रुक्मणी को सारा वाकया सुनाता है। अच्छा, ये बात है। ये मक्खन तो बहुत धूर्त व्यक्ति लगता है जी। इसे इस प्रकार की धूर्तता से ही सबक सिखाया जा सकता है। तुमने सही कहा भाग्यवान। सुनिए जी, मेरे पास एक तरकीब है जिससे इस धूर्त को सबक सिखाया जा सकता है। अच्छा, क्या है वो तरकीब? रुक्मणी किशन को अपनी तरकीब बताती है। किशन का चेहरा खुशी से खिल उठता है। अगले दिन किशन एक व्यापारी का वेश बनाकर मक्खन के पास जाता है और उसे घी के साथ साथ अन्य सामान भी बेचने को कहता है, जिससे उसकी कमाई और ज्यादा बढ़ जाए। किशन बताता है कि भारतीय लोग उस जगह ज्यादा खरीदी करते हैं जहां हर एक माल एक ही दाम के होते हैं। मक्खन ऐसा ही करता है और किशन के घर के नियमित प्रयोग में आने वाले सामानों को खरीदकर बेचने लगता है। हर एक माल 50 रुपये, हर एक माल 50 रुपये, आओ आओ, हर एक माल 50 रुपये की है, जो पसंद आए ले जाओ। किशन की पत्नी रुक्मणी मक्खन की पत्नी झुनिया के कान भर देती है कि मक्खन का उस विदेशी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है, जिसे वो अपने दुकान में दिन रात बैठाए रखता है। झुनिया गुस्से में आग बबूला हो मक्खन की दुकान की ओर जाती है। इधर किशन दूसरे दिन अपने असली वेश में मक्खन की दुकान पर जाता है और मक्खन को 50 रुपए देकर उसका सोने का घड़ी ले लेता है, जो मक्खन ने उतारकर अपने काउंटर पर रखा होता है। ए किशन, ये क्या बदतमीजी है? तूने मेरी सोने की घड़ी किससे पूछकर उठाई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये लेने की? अरे मक्खन भैया, तुमने ही तो कहा है हर एक माल 50 रुपए के है। यहाँ ये घड़ी भी रखी थी, इसलिए मैंने तुम्हें 50 रुपए देकर ये घड़ी खरीद ली है। उसमें बदतमीजी कैसी हो गई? मैं समझ गया, तू मुझसे बदला लेने आया है ना। रुक, अभी इंस्पेक्टर साहब को फोन करता हूँ, वही तेरी अक्ल ठिकाने लगाएंगे। मक्खन पुलिस को बुलाता है। पुलिस आती है और किशन के पक्ष में फैसला सुनाती है। ये सुन मक्खन के तोते उड़ जाते हैं। जिस शब्दों का जाल बुनकर वो दूसरों को फंसाता था, आज वो उसी शब्द के जाल में खुद भी फंस गया था। तभी झुनिया गुस्से में आती है और मक्खन को भला बुरा कहकर अंग्रेज औरत बने छगन को पीटने लगती है, जिससे छगन का भी भेद खुल जाता है। अरे छगन, तू फिरंगी औरत बने क्यों घूम रहा है? अरे झुनिया भाभी, मैं क्या बताऊं, आपने पीट पीट कर मेरा ऐसा भरता बना दिया है कि मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही है। आप सरकार से ही पूछिए। क्यों जी, ये सब क्या है? मेरी तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। चल मक्खन, अब सच सच बता दे, नहीं तो तुझे मार मार कर मक्खन से मलाई बना दूंगा। मैं तो आपको केवल चालाक समझ रहा था, लेकिन आप तो धोखेबाज भी निकले मक्खन भैया। आखिरकार चारों तरफ से खुद को फंसा देख मक्खन पुलिस के सामने अपने ठगी के बारे में सब सच सच बोल देता है और किशन से भी माफी मांगता है। पुलिस मक्खन को धोखाधड़ी के केस में पकड़ लेती है और उस पर 50,000 का जुर्माना लगाकर उसे 6 महीने के लिए जेल में डाल देती है। अब जेल में ननकू, हरखू, मंगरू और मक्खन चारों देशी घी विक्रेता अपने लालच की सजा भोग रहे होते हैं।